नमस्कार साथियों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस से आप जुड़ चुके हैं। मेरे नए वीडियो में आपका स्वागत है। अभी अभी की ताज़ा लेटेस्ट न्यूज़ आपको बता रहा हूँ। करनी सेना के वीर सैनिकों ने रामजी लाल सुमन के काफिले पर हमला किया है अलीगढ़ के अंदर। रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के सांसद, राज्यसभा सांसद, आगरा से वाया अलीगढ़ बुलंदशहर जा रहे थे। वहाँ पे बताते किसी दलित जाति की महिला की हत्या हुई है, तो उसके घर पे जा रहे थे अलीगढ़ के अंदर। उनके काफिले पर करनी सेना वालों ने टायर फेंके, जिसकी वजह से उनके काफिले की गाड़ियाँ आपस में टकराई और दुर्घटनाग्रस्त हो गई। पुलिस प्रशासन की हिम्मत नहीं है करनी सेना के सामने चूं भी कर जाए। पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर सब देख रहा था। और ये तीसरी बार ऐसा हुआ है। करनी सेना वालों ने आगरा में रामजी लाल सुमन के घर में घुस के तोड़ फोड़ करी। उसके बाद उसके 10-12 दिन के बाद वहाँ पे नंगी तलवारें लहराई, अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दी और रामजी लाल सुमन को घर में घुसकर हड्डी तोड़ कुटाई की भी धमकी दी। पुलिस प्रशासन की हिम्मत नहीं है करनी सेना के आगे चूं भी कर जाए, क्योंकि करनी सेना एक बहुत ही ताकतवर और बहादुर लोगों का संगठन है। तो मुझे आज अफसोस हो रहा है हमारे देश पर कि हमारा देश क्यों 800-700 साल गुलाम रहा। काश ये संगठन बहुत पहले बन गया होता तो किसकी हिम्मत थी हमारे देश पर हमला करने की। यहाँ पर तुर्क आए, मंगोल आए, मुग़ल आए, अफ़गानी आए, ईरानी आए, तुरानी आए, हुण आए, कुषाण आए, शक आए और अंग्रेज़ आए, डच आए, पुर्तगाली आए, यहाँ पर अहमद शाह अब्दाली आया, यहाँ पे नादिर शाह आया, यहाँ तैमूर लंग आया, यहाँ गजनी आया, यहाँ गोरी आया और सब ने भारत को लूटा पीटा, सोने की चिड़िया को कंगाल कर दिया और यहाँ 700-800 साल तक राज करा। तो हमारे देश का दुर्भाग्य था कि उस समय हमारे देश में करनी सेना नाम का ये बहादुर लोगों का संगठन नहीं था, वरना किसी की हिम्मत नहीं थी इस देश में घुस जाते। मुग़लों की क्या हिम्मत थी, बाबर की क्या हिम्मत थी, अकबर की क्या हिम्मत थी, जो इतने लंबे समय तक भारत पे वो राज कर लेते। अगर करनी सेना उस समय होती, मुग़लों को तभी मार के भारत से 9-2-11 कर देती, रफू चक्कर कर देती। और अंग्रेज़ों की तो कोई औकात ही नहीं थी। अंग्रेज़ यहाँ 200 साल राज कर ही नहीं सकते थे अगर उस समय करनी सेना के वीर सैनिक हमारे देश में होते। काश भगत सिंह को करनी सेना जैसा संगठन मिल जाता तो भगत सिंह को फांसी पे ना चढ़ना पड़ता, देश उसी समय आज़ाद हो जाता। सुभाष चंद्र बोस, आज़ाद हिंद फौज को अगर करनी सेना जैसा संगठन मिल जाता तो सुभाष चंद्र बोस को ऐसे छिपके नहीं रहना पड़ता और देश बहुत पहले ही आज़ाद हो जाता। ये तो बहुत ही बहादुर लोगों का संगठन है। जो योगी बाबा अपने को बहुत बड़ा कानून के पालन करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में प्रचारित करते हैं, उनके भी बुलडोजर का पेट्रोल ख़त्म हो जाता है करनी सेना का नाम सुनते ही। आज तक 3 बार करनी सेना ने रामजी लाल सुमन के ऊपर हमला किया, एक FIR दर्ज नहीं हुई। इतना डरते हैं बाबा बुलडोजर करनी सेना से, क्योंकि बहादुर लोगों का संगठन है। और ये तुर्क और ईरानी, तुरानी, मुग़ल, नादिर शाह, अब्दाली, तैमूर लंग, इनकी तो औकात क्या थी। करनी सेना उस समय हमारे देश का दुर्भाग्य था, थी नहीं। अगर होती तो ये घुस नहीं सकते थे भारत में। इनको मार मार के इनके देश में छोड़ के आती जहाँ से आए थे। और इन मुग़लों की इतनी औकात, हमारे देश पे 400 साल राज करते। करनी सेना नहीं थी, नहीं तो मार मार के इनका भूसा भर देते और भूल जाते, भारत में दोबारा भारत की तरफ मुँह करके नहीं सोते। अब लेकिन वो तो ज़माना चला गया, उस ज़माने को भी याद करने से क्या फ़ायदा। गुजरा हुआ ज़माना आता नहीं दोबारा। अब हाल ही में हमारे देश में बहुत सारी समस्याएं हैं। एक तो हमारे देश में आतंकवाद है, कश्मीर में ज़्यादा। कश्मीर में अभी हमारे देश के 27-28 नागरिकों को भून दिया आतंकवादियों ने गोली से। तो वहाँ पे अर्धसैनिक बल, पुलिस, फौज सब नकारा है, कुछ नहीं कर पाते। वहाँ पे करनी सेना के वीर सैनिकों को सरकार तैनात करे और देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी दे। बहुत बहादुर लोग हैं, इनकी तलवार की चमक के आगे सरकार कुछ नहीं कर पाती, तो आतंकवादियों की क्या औकात। इनको बॉर्डर पे भी डिप्लॉय करे करनी सेना को, सियाचिन ग्लेशियर पर भी करे। और एक गुंडा है लॉरेंस बिश्नोई,
जो साबरमती जेल में बंद है, वहीं से बैठे बैठे वो थ्रेट करता है, शरीफ लोगों से फिरौती मांगता है जेल में बैठे बैठे। एक दिन करनी सेना वालों को वहाँ भेजना चाहिए, साबरमती जेल में उसको निकाल के मार मार के उसका कुर्ता भर देंगे। क्या औकात है उस लॉरेंस बिश्नोई की करनी सेना के वीर सैनिकों के सामने। और बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान लिखा था, वो संविधान भी करनी सेना के सामने फेल है। जिस मर्जी को पकड़ के पीट दें। रामजी लाल सुमन क्या चीज़ है, दलित है तो क्या है, इनके सामने कोई कानून नाम की चीज़ नहीं है, कानून पानी भरता है। आखिर वीर बहादुर लोगों का संगठन है, तलवार में चमक है। तो मेरी सरकार से ये विनती है कि हमारे देश में जितना आतंकवाद, नक्सलवाद और जितनी गुंडागर्दी है, जितने बदमाश गैंगस्टर हैं, करनी सेना को भेजो, वहाँ सबको ठीक कर देगी, अकल ठिकाने लगा देगी। जब रामजी लाल सुमन जैसे को ठीक कर दिया तो बाकी की तो औकात ही कुछ नहीं है। तो भाइयों, मैं आपका भाई अनिल सोलंकी, आज का वीडियो बस इतना ही, इसी नोट पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। और जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका दिन शुभ हो।